पोवोग्लिया आइलैंड एक ऐसा हॉन्टेड अबैंडन्ड आइलैंड कि अगर आप वहाँ गए तो वहाँ से जिंदा लौट के नहीं आ पाओगे। आजकल ना हॉरर स्टोरीज़, हॉरर मूवीज़, सबको इन सब का बहुत ही ज़्यादा शौक लगा है। मैंने नोटिस करा है कि जब मैंने हॉरर कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था तो इतने ज़्यादा लोग हॉरर कंटेंट नहीं बना रहे थे, ऑल्दो काफ़ी लोग बना रहे थे, बट आजकल ना हॉरर कंटेंट बनाने की लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विच आई फील लाइक इज़ बिकॉज कि जितना हम सुनते हैं ना कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एज अ ह्यूमन हमारे अंदर वो एक क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ होती है, नहीं हमें तो वही करना है, जो लोग हमें मना कर रहे हैं ना हमें वही करना है। तो पोवोग्लिया आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे सब लोग मना करते हैं कि वहाँ मत जाओ, और ये सुन के इतने लोग वहाँ पे जाते हैं कि आप उनका नंबर भी नहीं डिसाइड कर सकते। मतलब ऐसे भी नहीं हज़ारों लाखों लोग जानते हो या जाते हो वहाँ पे, पर बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं ये जानते हुए कि वो एक हॉन्टेड आइलैंड है, वो एक अबैंडन्ड आइलैंड है कि अगर आप वहाँ पे चले गए तो हो सकता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो दो या अपनी जान तक गंवा दो। तो पोवोग्लिया आइलैंड के बारे में पहले तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। 421 के हिस्टोरिकल इवेंट्स के हिसाब से पोवोग्लिया आइलैंड पे लोग रहते थे और काफ़ी सालों तक रहते थे, बट देन वॉरफेयर के चलते 1379 ईयर्स पे इसको आइलैंड को पूरी तरीके से वेकेंट कर दिया गया, खाली कर दिया गया। जब पोवोग्लिया आइलैंड को खाली कर दिया गया इस टाइम पे तो 100 साल से ज़्यादा तक ये आइलैंड पूरी तरीके से वेकेंट था, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता था। जब ये आइलैंड इतने सालों तक वेकेंट रहा तो लोगों ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको ऐसा क्वारंटीन प्लेस बनाना चाहिए जहाँ पे उन लोगों को रखा जाए जो लोग बहुत ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हो जिसका कोई इलाज ना हो। तो जब ये क्वारंटीन बना तो उन पेशेंट्स के लिए बना, क्योंकि ऑफकोर्स ये आइलैंड है तो ये हर जगह से बहुत दूर था, तो ये उन लोगों के लिए मिला जो प्लेग के शिकार थे और उन लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां थी जिनका या तो इलाज नहीं था या अगर था तो ऐसा इलाज था जो सब लोगों पे इफेक्टिव नहीं था, और अगर ऐसा भी था कि सब लोगों पे इफेक्टिव था तो वो ऐसी बीमारी थी जो बहुत ईजिली फैल जाती थी। अब क्योंकि ये ऐसा क्वारंटीन स्टेशन बना दिया गया है जहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत लोगों की मौतें हुई। अब जब लोग इतने ज़्यादा संख्या में मरते हैं तो उनकी स्पिरिट्स क्या करती है, फिर उनकी स्पिरिट्स को शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, इतनी इन्फेक्टेड होती है कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, या जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो उस हिसाब से उनके लास्ट राइट्स नहीं हो पाते। तो स्पिरिट्स का घूमना, हॉन्टेड एक्टिविटीज़ का होना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जब इसको एक क्वारंटीन स्टेशन बना दिया गया जहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ये आइलैंड हॉन्टेड हो गया। 1776 की शुरुआत में इसे एक क्वारंटीन स्टेशन बना दिया गया था, जिसके बाद इसने हज़ारों लाखों की जान जाते हुए देखा है, और ऐसा माना जाता है उसके बाद इसका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। जब वो क्वारंटीन स्टेशन से हटा तो उसको एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया गया, बिकॉज वो आइलैंड तो बहुत बड़ा था, कोई उसे खरीद नहीं रहा था, उसका कोई और यूज़ नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको एक मेंटल हॉस्पिटल वहाँ पे बना दिया, और वहाँ पे फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई दिमाग की दिक्कत तो उनको वहाँ भेजे जाना लगा। अब पहले तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझते हैं कि किसी को भी अगर कोई मानसिक दिक्कत होती है तो बहुत अलग अलग तरीके की मानसिक दिक्कत होती है। हो सकता है किसी को हैलुसिनेशंस हो सकता है किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को एंजाइटी हो, और तब के टाइम पे अब मानो हम कितने सालों पहले की बात कर रहे हैं, सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं, डेकेड्स पहले की बात कर रहे हैं, तो हमको तो पता भी नहीं कि क्या क्या दिक्कतें थी तब, दिमागी दिक्कतें थी जो पता भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था कि उसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं। तो तब के टाइम पे ना अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ के देखोगे, जो लोगों को मानसिक दिक्कत होती थी ना उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। एक ऐसा प्रोसीजर होता था जिसके अंदर आपके सर के अंदर नीडल डाल के आपके फ्रंटल लोब को डैमेज किया जाता था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं फ्रंटल लोब हमारा उसे कंट्रोल करता है, पर जब वो डैमेज हो जाता है तो हम ऑफकोर्स शांत हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम ठीक हो जाते हैं, पर हम शांत हो जाते हैं बिकॉज हमारी एक्टिविटी ख़राब कर दी गई है। तो पहले इसको इलाज माना जाता था, पर अब इसे क्रूएलिटी मानी जाती है, और अब के टाइम पे लोगों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ह्यूमन लॉस के खिलाफ है, मतलब किसी इंसान के साथ ये करना सही नहीं है, पर तब के टाइम पे इसे इलाज माना जाता था। जो जितने भी मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ऐसे क्रूअल ट्रीटमेंट्स होते थे। ये तो एक ट्रीटमेंट है, पर और भी बहुत ट्रीटमेंट्स होते थे, जैसे कभी कभी तो उन्हें उबलते हुए पानी के अंदर
अंदर डाल देते थे कि इनका शायद इससे इलाज हो जाएगा, या कभी इन्हें बर्फ़ के अंदर लिटा देते थे, बर्फ़ वाले पानी के अंदर, कि क्या पता इससे इलाज हो जाए। और बहुत ऐसी इनह्यूमेन चीज़ें थी जो इलाज के नाम पे पहले के टाइम पे करी जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि पहले के टाइम पे भी बहुत लोगों ने इस इलाज के चक्कर में, अपनी बीमारी के चक्कर में अपनी जानें गंवाई है। अगर जैसे हम इस बारे में बात करते हैं तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पहले क्या होता था ना, जैसे अभी आई एम अ लेडी, आई एम अ गर्ल, मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, तो अभी मैं अगर अपने ओपिनियंस को वॉइस दे रही हूँ या अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति से लड़ रही हूँ, तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी थॉट्स हैं, मेरी भी ओपिनियंस है, मैं भी लड़ सकती हूँ। पर पहले के टाइम पे बहुत ऐसी कंट्रीज होती, बहुत ऐसी जगहें होती थी कि अगर एक औरत अपने ओपिनियन को भी रख रही है ना, तो उसको एक मानसिक दिक्कत मानी जाती थी और उसको मेंटल असाइलम भेजा जाता था, जहाँ पे उसके साथ ये सारे इलाज होते थे। जैसे मैंने आपको अभी मेंशन करा कि उसके दिमाग में जानबूझ के घाव कर दिया कि वो शांत हो जाए, और या उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार करा कि वो अब जब किसी के साथ इतना गलत करते हो तो फिर वो ऑफ कोर्स चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, ज़्यादा फाइट नहीं करता। तो पर खैर ये तो एक बहुत अलग टॉपिक है। पर लोगों को मेंटल असाइलम वहाँ पे बना दिया और वहाँ पे उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता था। और बिकॉज ये ट्रीटमेंट्स इतने एक्सट्रीम होते थे, बहुत लोग अपनी तब भी जान गंवाते थे। तो अब आप समझो, एक जगह जो पानी के बीचों बीच है, पहले तो वहाँ पे एक क्वारंटीन स्टेशन बना दिया जहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी बीमारी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। और फिर उसको एक मेंटल असाइलम बना दिया जहाँ पे लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वहाँ पे कितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, और वहाँ पे कैसी स्पिरिट्स होगी जो कितनी प्रताड़ित होगी, जिसके साथ कितना बुरा हुआ होगा, जो वहीं भटक रही होगी। जब ये मेंटल असाइलम बना दिया गया तो डॉक्टर्स ने, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, नर्सेस ने इतना ज़्यादा कंप्लेन करा कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, यहाँ पे तो हमें स्पिरिट्स दिखती है, घोस्ट दिखते हैं। एक डॉक्टर ने तो एक बहुत ही ऊंची जगह से जाके छलांग मार के अपनी जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहता था कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, कहानियाँ सुनाई देती है जो 100 साल पहले ही मर चुके हैं और अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि पहले के टाइम पे तो ये स्पिरिट्स और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता था कि अभी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो काफ़ी डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने अपनी जान ली वहाँ पे। और वहाँ पे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो मेंटल असाइलम को भी बंद करना पड़ा। वो जो पेशेंट्स थे वो तो ऑलरेडी दुनिया की नज़र में पागल थे, तो जब वो भी किसी चीज़ की कंप्लेन करते थे कि उन्हें स्पिरिट दिख रहा है, घोस्ट दिख रहा है, तो तब तो माना जाता था कि ये तो पागल है, इनको तो कुछ भी दिख रहा है, हैलुसिनेशंस हो रही है, तो उनका तो ट्रीटमेंट और बुरा कर देते थे, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवाते थे, वो खुद वहाँ स्पिरिट बनते थे और खुद ही वहाँ को हॉन्ट करने लग जाते थे। बट दिस इज़ अनदर टॉपिक। बट वो जगह पूरी एक हॉन्टेड लोकेशन बन गई। जैसे अगर आपने कोई पैरानॉर्मल शो भी देखा होगा तो जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ हुआ हो ना, तो वहाँ पे नेगेटिविटी और वो स्पिरिट्स की प्रेजेंस कभी नहीं जाती है। तो पवेगली आइलैंड एक ऐसा आइलैंड बन चुका था जहाँ पे इतना पैरानॉर्मल स्टफ होने लगा था कि आज तक वहाँ पे जितनी पैरानॉर्मल शोज़ होते हैं वहाँ पे जाते हैं लोग, जाते हैं यूट्यूबर्स जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और जो भी जाते हैं बस यही क्लेम करते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पे हज़ारों स्पिरिट्स का वास है, और अगर आप वहाँ जा रहे हो यानी आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 1968 के अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल था वो बंद कर दिया गया था, और मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने कूद के, पंखे पे लटक के और भी अलग अलग तरीक़ों से अपनी जान ले ली थी, बिकॉज सबका कहना था कि उनको भूत दिखते हैं। पेशेंट्स का भी कहना था, लोगों का भी कहना था, और पेशेंट्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से मौत भी होती थी। अब आप समझो कि पहले उनके साथ इतना गलत हो रहा है तो उनकी मौत होना तो निश्चित है, पर अगर कोई रीज़न हो उसके पीछे कि किसी ट्रीटमेंट के बीच में मौत हो गई हो या कुछ, तो समझ भी आता है। पर सोते हुए मौत हो गई, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं, कोई और बीमारी नहीं, बस मर गए। इस आइलैंड पे जाना मना है, मतलब सख्त मना है, गवर्नमेंट की तौर से, ऑफिशियल्स की तौर से, सब लोग बहुत मना करते हैं कि इस आइलैंड पे मत जाओ। बट कुछ लोग फिर भी यहाँ पे वीडियोस शूट करने, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने चले जाते हैं, एंड मतलब वहाँ के आसपास भी घूमते रहते हैं। बट यहाँ पे जाना मना है बिकॉज इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है आज के टाइम पे। इसके साथ साथ इस आइलैंड के बारे में एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इस आइलैंड को गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने इतनी बार कोशिश करी कि इसे बेच दे, लोअर प्राइस पे बेच दे, कैसे भी बेच दे, बिजनेसमैन को बेच दे, किसी कंपनी को बेच दे, कहीं तो कोई तो इसको यूज़ करे, कोई इसे हॉस्पिटल बनाए, होटल बनाए, कुछ तो बनाए।
पर कोई भी आज तक इसे खरीद नहीं पाया। मतलब ऐसी भी हुई है कि लोगों ने खरीद लिया, एग्रीमेंट हो गया, पैसों का लेन देन हो गया आधा, पर फिर भी कुछ ना कुछ रुकावट आई और डील ऑफ हो गई। मतलब एंड मोमेंट पे डील ऑफ हो जाती है। और जो भी डील ऑफ करते हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ की नेगेटिव प्रेजेंस की वजह से उनके खुद के नुकसान होना स्टार्ट हो गए, इसलिए उनको डील वापस लेनी पड़ी और आज तक ये जगह किसी ने भी नहीं खरीदी है। तो जब ये मेंटल असाइलम बना था तो बहुत साइंटिस्ट ने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जिसके अंदर उनके दिमाग के साथ बहुत गलत हुआ था। जैसे एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको बताया कि दिमाग के फ्रंटल लोब को डैमेज कर देते हैं, पर बहुत और चीज़ें थी जहाँ पे उन लोगों को झटके दिए जाते थे, एक बड़े से व्हील से बांध दिया जाता था और फिर उस व्हील को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता था जब तक इंसान को उल्टी ना आ जाए, उसका सर ना चकरा जाए, उसको मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट कर दिया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि ह्यूमन क्या क्या बर्दाश्त कर सकता है और कौन सी दवाई उस पर कैसे रिएक्ट करती है। मतलब बहुत ही अजीब चीज़ होती थी। तो जब इस आइलैंड पे ये सब चीज़ें भी होने लगी, ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है। जब उन लोगों के साथ बुरा होगा, वो अपनी जान गंवाएंगे, तो वो जो एक एनर्जी है, जो एक नेगेटिव एनर्जी, उनकी स्पिरिट है, वो कहाँ जाएगी? तो वो उसी आइलैंड पे ट्रैप हो गई आज तक। इस आइलैंड पे बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग नाम से किताबें भी छापी है, जहाँ पे एक ऐसा आइलैंड की बात होती है जहाँ पे घोस्ट होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे लोग जाने की कोशिश करते हैं पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। और किताबें तो छोड़ो, एक यूट्यूबर ने तो, बाहर के यूट्यूबर ने इस आइलैंड पे जाके भी देखा, और वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो भूतों से बात भी कर सकता था, वो स्पिरिट कम्युनिकेशन कर सकता था, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। तो वो उस आइलैंड पे कुछ डिवाइसेस लेके जाता है और ऑफ कोर्स उसके डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस होते हैं, और वो नोटिस करता है कि उन डिवाइसेस में आवाज़ें कैप्चर हुई है। और वो जो आवाज़ें कैप्चर हुई ना, वो इटालियन में थी, और उसका जो आवाज़ें कैप्चर हुई, जो वर्ड्स कैप्चर हुए, उनका मतलब था जाओ यहाँ से, छोड़ दो ये जगह, मर जाओगे तुम, हादसा, ये सब उस चीज़ों का मतलब था। और उसने वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे वो सारे एविडेंसेस भी डाले हैं। और ये बात कुछ बहुत पुरानी नहीं है, 2023 में ये यूट्यूबर वहाँ गए थे। और आप सोचो कि इतने हज़ारों सालों से वो खाली है, या वैसे सालों से मतलब 100 अबव ईयर्स से वो एकदम खाली पड़ा है, या 100 अबव ईयर्स पहले उसके पास वो एक क्वारंटीन स्टेशन था, फिर मेंटल असाइलम बना, और इतना ज़्यादा लोगों के साथ बुरा हुआ, इतने स्पिरिट्स थे, फिर भी 2023 तक लोग वहाँ पे कैप्चर्ड है, स्पिरिट्स वहाँ पे कैप्चर्ड है। और इस यूट्यूबर ने उनकी आवाज़ें दुनिया के मतलब सुनाई है, दुनिया को दिखाई है कि यहाँ पर सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। मिरेकल कह सकते हैं कि वो यूट्यूबर वहाँ से जिंदा बच के आ गया, पर उस यूट्यूबर का कहना है कि जब वो वहाँ से शूटिंग करके आया ना, वो वहाँ पे एक ही दिन रुका था, और जब वो वहाँ से आया उसने खुद अपनी रियल लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस करी है जिसके बारे में वो बात ही नहीं करता, और तब से लेके आज तक वो और ऐसी जगहों पे भी नहीं गया, बिकॉज उसको रातों में नाइटमेयर्स आते हैं। उसका कहना है कि उसके सपनों में उस आइलैंड के लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ बताते हैं, और क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं तो हर दिन इसे एक नया सपना आ रहा है, हर दिन इसे एक नई कहानी के बारे में पता चल रहा है, हर दिन इसे एक नए इंसान के साथ हुए गलत काम के बारे में पता चल रहा है। और ये इतना मेंटली खुद ही उस चीज़ को लेके दब चुका है, परेशान हो चुका है कि इसने अब ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया है। पर हैरानी की बात तो देखो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो यूट्यूबर कहता है कि वो घोस्ट की एग्जिस्टेंस पे नहीं मानता। उसका कहना है कि उसका एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था और उसके बाद उसके साथ ये सब हो रहा है, और वो इस चीज़ को साइंटिफिकली मेडिकली थोड़ा रिलेट करता है या जोड़ने की कोशिश करता है। पर उसका ये मानना है कि जो भी हो उसका बहुत ज़्यादा दिमाग पे इफेक्ट पड़ा है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है, और अब वो दोबारा ऐसे आइलैंड्स पे नहीं जाएगा। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका कभी भी ऐसा प्लान होता है कि आप किसी बारे में सुनते हो, मैं और बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत क्रिएटर्स हैं जो आपको ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताते रहते होंगे, तो कभी आप भी सोचते होंगे कि नहीं, हमें जाके वहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए, कि हमें तो कुछ नहीं होता, हम वहाँ जाके देखेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा मत करना, क्योंकि आप तो खेल खेल में या अपनी जिद में चले जाओगे, पर आपके साथ बाद में क्या होगा आप भी नहीं जानते। पर क्योंकि अगर लोग इतनी कहानियां बता रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। मैं मानती हूँ कि बहुत लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कहानी सुना देते हैं, बट उसका हमेशा कोई बेस होता है, कुछ सच्चाई होती है। तो आप क्यों जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अपनी जान के साथ खेलना चाहते हो? इसलिए मेरी सलाह तो ये रहेगी, जब भी आप ऐसी किसी वीडियो के बारे में सुनते हो, ऐसी कोई वीडियो देखते हो, जाके कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करना। पर अगर आपको इन सब चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगी कि ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ, मैं बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट लाती हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो शायद आपको भी जानने में मज़ा आए, जो इस वर्ल्ड की नहीं पर
पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड, मिस्ट्री से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको ये सब सुनने में शौक है, अगर आपको ये सब सुनना पसंद है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ऐसी और कौन सी जगह है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। फिर मैं रिसर्च करूँगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगी। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।